अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 132 हो तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। और कई सारे स्टूडेंट इसको पूरा सॉल्व करने चले गए। उन्होंने क्या किया, पहले x माना प्लस प्लस करके निकालते गए, फिर इसका एवरेज, फिर नंबर निकाला, फिर अंतर निकाला। ऐसा नहीं करना था दोस्तों। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया सम संख्या, तो दूसरा क्या होगा x + 2, मतलब ऐसे करके जाएंगे। तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ देखिए, 9 संख्याएं हैं। तो 9 दूनी 18 होना चाहिए था, सबसे लास्ट में x + 18 आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, x प्लस यहाँ 0 है। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 ना होके 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x + 16 आएगा। x + 16 आएगा, पहले x है तो x और x + 16 का अंतर क्या आएगा, आप देखेंगे ये x से x कैंसिल हो गए, 16 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस में पूछा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई और एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य पूछा था। कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने गए और कम से कम 2 से 3 मिनट खा लिए। हमने उनको बताया हुआ था मूल्य कितना बड़ा, 25%। अब वह कितने रुपए में, 1200 रुपए में कितने किलोग्राम कम खरीद पा रहा है, 6 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितने प्रतिशत बढ़ा है, 25, मतलब अब 125 हो गया है। 25 पंजे 125, 6 दूनी 12, 200 और 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 बराबर 40 रुपए जो था इसका प्रारंभिक मूल्य था। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 46, कई सारे स्टूडेंट्स इसका मासा 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप बताइए, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 0.05 सबसे छोटी संख्या है। और तो आप देखिए 0.05 से कोई जितनी संख्याएं ऑप्शन में सारी बड़ी दी गई हैं, ये सारी बड़ी संख्याएं दी हैं। जबकि HCF जो होता है ऐसा होता है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो अब ये सी बात है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 47, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको 4, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के बाद उसका जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको 3 ऐड कर देना है, 3 जोड़ देना है, बस वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो आएगा वो 504 आएगा, इनका एलसीएम। इस हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, प्लस इसमें शेष हर बार कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 504 में जब 3 जोड़ेंगे तो 507 इसका ऑप्शन था, ऑप्शन सी करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि या लाभ बताना था। उसका लागत मूल्य क्या है, 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 40 - 30 बटे अगर 40 कर दें गुणा में 100 कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा। ऊपर हो जाएगा 10/4 गुणा 10, तो ये हो गया 100। तो 25% जो होगा उसको हानि होगी, 25% उसका लॉस होगा। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन था मिश्रण का, 52 नंबर का क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया। 2 प्रकार के चावल की दर, एक 11 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरा 21 रुपए प्रति किलोग्राम है और उसे परिणामी मिश्रण इन दोनों का करना है और परिणामी 17 रुपए प्रति किलोग्राम लेकर आना है। तो बताना है वह किस रेशियो में मिश्रण किया जाए। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 11 kg, 21 kg और 17 kg करना है। तो आप इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। तो 11 रुपए वाला और 21 रुपए वाले का अनुपात हो जाएगा, 11 के सामने आया है 4 और 21 के सामने आया है 6। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, मतलब 2:3 के अनुपात में उसे मिश्रण करना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट था। अब दोस्तों देखिए ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया 53 नंबर, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। दोनों की दिशा समान है, एक की 59 है दूसरे की 32 है। और तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना था आपको, लंबाई। दोस्तों अब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो इनकी कुल स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब इनकी स्पीड अगर डिफरेंस निकालेंगे
तो ये डिफरेंस आएगा, ये 32 है, ये 59 है, तो आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये ट्रेन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब एक व्यक्ति को पार कर रही है, अगर कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो बस अगर हमने मान ली उसकी दूरी L है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल कितनी है 27, और उसे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 16 सेकेंड। अब हमारी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कीजिए और 16 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 8 16, 8 पंजे 40 और 40 3 120 हो जाएगा। 120 मीटर जो थी उस ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट था, 120 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन, ये 54 क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया। 67 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया है इसका कोई यूज नहीं करना है आपको। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय बताना है। इसका मतलब उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको बताना है। तो देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन जो है 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। मतलब ट्रेन कुल कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इतनी दूरी चलेगी। दूरी हो गई बराबर, हमने मान ली चाल v है और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो ये कितना हो गया, 100/10 हो जाएगा इसकी चाल। मतलब चाल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन गतिमान है। अब बस दोस्तों एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा, एक व्यक्ति को पार करने में उसकी लंबाई कितनी है, 67 है, तो दूरी बराबर चाल कितनी है, 10 है और समय t है, तो टाइम t बराबर 67/10 का मतलब 6.7 सेकंड जो लगेगा, 6.7 सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए ये 65 मीटर का कोई यूज ही नहीं हुआ। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये देखिए यूपी पुलिस में फिर क्वेश्चन पूछा गया। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने मान लिया t समय में वह दोगुनी हो जाएगी। तो इसकी भी ट्रिक हमने आपको बताई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, जितनी गुनी हो जाएगी n-1 कीजिए, उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 दिया हुआ है, n-1 मतलब दुगना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1 ही आएगा, 1/t गुणा 100 हो जाएगा। तो t इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t बराबर 100/12.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 125 अट्ठे क्या होगा, 1000 होता है। तो 8 वर्षों में वह धन जो होगा वह दोगुना हो जाएगा 8 वर्षों में। ऑप्शन ए करेक्ट था। 40 नंबर क्वेश्चन है। 12 फरवरी 2022 से लेके 11 फरवरी 2023 मतलब 1 साल। इसने यहाँ पर डेट दी हुई है कंफ्यूजन के लिए। 15% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज 73,000 रुपए पर बताना है क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों आपको पता है मूलधन कितना है, 73,000 रुपए, 73,000 और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15%। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, अपॉन 100 हो जाएगा। तो बस इसी को कैलकुलेट करना था, ये आसान सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों 10,950 जो था इसका आंसर था पहला, ए ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये 41 नंबर का क्वेश्चन, 475 अंकित मूल्य। अब 475 जो अंकित मूल्य है इस पे अगर दुकानदार 15% की छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, तो पूछ रहा है उसे कितनी छूट मिली। तो दोस्तों याद रखिए, अब ये 475 का 15% आपको जस्ट निकालना था। तो दोस्तों ये देखिए 71.25 रुपये जो था उसको टोटल डिस्काउंट मिला, 71.25, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है। अगर हमने मान लिया अधिकतम अंक अगर उसका x है तो x का 20% क्या हो जाएगा, x/5, और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र जो है अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और वह जो उत्तीर्ण होने वाले अंक हैं उससे 20 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है। तो दोस्तों x/5 अगर इसमें से हम इसमें 5 और जोड़ दें तो ये क्या बन गया, ये उत्तीर्ण होने वाले मार्क्स बन गए। वहीं आप ये किसके बराबर होंगे। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए ये 3x/,
10 इतने मार्क्स लेके आया, लेकिन ये उत्तीर्ण होने के अंक से कितने ज्यादा हैं, 20 ज्यादा हैं, तो माइनस का 20 कर दीजिए, तो ये भी क्या हो गए, उत्तीर्ण होने वाले मार्क्स हो गए। अब दोनों बराबर हो गए। अगर इसको हल करेंगे तो 3x/10 माइनस x/5 बराबर हो जाएगा 20 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 25। 10 एलसीएम लेके अगर इसे सॉल्व करेंगे 3x - 2x बराबर 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 250। 250 जो था उसका मैक्सिमम मार्क्स था। अब दोस्तों किसी में भी रख दीजिए उत्तीर्ण होने के मार्क्स, अगर हम यहाँ इसमें रख देंगे तो 250/5 + 5 यही उत्तीर्ण होने के मार्क्स थे। 5 × 5 = 25, 50 में 5 जोड़ेंगे 55 जो थे उसके उत्तीर्ण होने वाले मार्क्स थे 55। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 55 मार्क्स निकल के आया। अब 55 को प्रतिशत में आराम से बदल लीजिए, 55/250 गुणा 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 से 11 बार जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22 हो जाएगा, मतलब 22% मार्क्स जो थे पासिंग मार्क्स थे। ऑप्शन डी करेक्ट था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक सेशन में सॉल्व करा चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक चोर को देखा गया। जब पुलिसकर्मी पीछा करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी भागेगा। दोस्तों हमने आपको ये ट्रिक सेशन में बताया हुआ था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने पुलिसकर्मी ने उसको कितने मीटर की दूरी पे देखा था, 250। बस 250 से गुणा कीजिए अपॉन इन दोनों के बीच गति का अंतर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड कर दीजिए। 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 चौकू 100, मतलब 1000 मीटर 1000 मीटर वह दौड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। 65वीं पारी में वह अपने ओर से बिना किसी स्कोर को किए हुए आउट हो गया तो उसका औसत 2 रन से गिर गया। आपको बताना है उसका नया औसत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे हमने ट्रिक सेशन में कराए हुए हैं। आइए फिर हम आपको एक बार बता देते हैं, केवल डाटा चेंज किया गया है। हमने बताया था 65वीं पारी में उसने जो स्कोर बनाया है वो किसके बराबर होता है, जो उसका नया औसत होगा x प्लस जो उसने 64वीं पारी में जितना स्कोर किया था मल्टीप्लाई जितना इसका औसत बढ़ गया या घट गया। अब देखिए यहाँ कम हो गया तो -2 से मल्टीप्लाई करना है, बस इसी को सॉल्व कीजिए। 65वीं पारी में कितने रन बनाए, 0 रन बनाए, बराबर x नया औसत है प्लस 64 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 128। जब 128 इधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 128, ये नया औसत होगा, तो 128 ऑप्शन सी करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4840 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या था, मूल राशि क्या थी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, केवल आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। अब देखिए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमने बताया था अगर 2 वर्ष हैं तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, ये कुल 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा तो 20 + 1 बराबर 21% जो होगा, मूलधन का 21% 4840 होगा। अब दोस्तों देखिए ये 21% अगर हम 4000 का 21% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डबल 0 कैंसिल होगा तो ये 21 चौक 84 मतलब 840 आएगा। 840 जब 4000 में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 4840। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक से कराए हैं। x और y एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में करते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 4 दिनों के बाद y कार्य छोड़ के चला गया और बचा हुआ काम x अकेले करता है, तो पूरा कार्य होने में कितना टाइम लगा। दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने मान लिया, अब देखिए x कितने 12 दिन में काम कर रहा है, y जो है 18 दिन में काम कर रहा है। हमने मान लिया कुल काम जो था इनका एलसीएम क्या होगा, 36 यूनिट काम था। तो x कितने, x एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 3 36 3 यूनिट, और y एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहा है, 18 दूनी 36 2 यूनिट। अब देखिए दोनों ने कितने दिन तक मिलके काम किया, 4 दिन तक काम किया मिलके।
3 2 5, एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहे थे, तो इन्होंने 4 दिन में कितना किया होगा, 5 चौक 20 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा। बचा कितना, 36 था टोटल, 36 में से 20 गया, 16 यूनिट काम बचा। वो किसने किया, वो एक्स ने किया। एक्स एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 16 यूनिट कितने दिन में कर देगा, 16/3 हो जाएगा। इतने दिन लगेंगे उसे 16/3। अब दोस्तों आप देखिए 16/3 उसे यहाँ लग रहे हैं, और प्लस 4 दिन उन दोनों ने मिलकर काम किया। 4 3 12 और 16 कितना हो गया, 28/3 दिन टोटल लगेंगे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 1200 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का उसे लाभ हो जाता। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों ये केवल 2 सेकंड के क्वेश्चन थे, और हमने सारे क्वेश्चन ये ट्रिक से कराए हुए हैं। ये दोस्तों कैसे 2 सेकंड में होगा, आप देखिए उसे अगर कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1200 रुपए ज्यादा में बेचता, तो कितना लाभ होता, 5% का लाभ। पहले हानि कितनी हो रही थी, 20% की, अब 5% का लाभ, तो टोटल चेंज कितना आएगा, टोटल चेंज 25% का हो गया। बस आप इसी 25 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब 4800 रुपए जो था इसका एक्चुअल प्राइस था, उसका क्रय मूल्य था 4800 रुपए। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, 4800 रुपए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन पूछा था आपसे, एचसीएफ ने पूछा था। एचसीएफ में दोस्तों क्या करते हैं, हम लोएस्ट पावर लेते हैं। आप देखिए इन दोनों में सबसे दो देखिए दोनों में है। अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, यहां लिख ली, गुणा। अब देखिए 3 भी दोनों में है, 3 की कम से कम पावर क्या है, 3 की पावर 2, यहां लिख ली। अब देखिए 5 भी दोनों में है, लोएस्ट पावर क्या है, 5 की, 5 है। तो बस यही आपका एचसीएफ हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5। तो बस ऑप्शन बी करेक्ट था। अब दोस्तों ये देखिए एचसीएफ से कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था। 90, 128 से 144 का एलसीएम क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अगर टफ फ्रेम करता तो आपको दिक्कत होती। ऑप्शन देखिए बिल्कुल इजी है। यहाँ देखिए ये क्या है, 90, 90 के पीछे क्या है, 0 है, 90 के पीछे 0 है। तो अब देखिए कौन से इसके एलसीएम जो होगा उसके भी पीछे 0 आएगा। आप देखिए ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0, ना यहाँ 0, केवल ऑप्शन सी में ही 0 था। और दूसरा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए 90 किससे विभाजित हो रहा है, 3 से, 144 3 से विभाजित हो रहा है। आप देखेंगे ये तीनों संख्याएं 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो आप 3 से विभाजिता से भी निकाल सकते थे और 10 से भी निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 92। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे तो उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी दोस्तों 5 सेकंड काफी है। हमने आपको बताया यहाँ पे अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत ले रहा है, 80% उससे ले रहा है। ये किसके बराबर है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका, उसके 144% के बराबर हो गया। बस यही तो था, बस आपको यही करना है। x बराबर हो गया 144/80, ये हो गया इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आएगा, आप देखेंगे 16 पंजे 80, 16 निम्मा 144, 5 से अगर इसे करेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस का 1.8 गुना है। अगर 1.8 गुना है, अगर इसे 1 से माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट था। अब दोस्तों देखिए टाइम एंड वर्क से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिनों में करते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला जाता है और बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया होगा। सी और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 और 24 दिनों में कर रहे हैं। सी जो है वो 18 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 24 दिन में कर रहा है। हमने मान लिया कुल काम जो है इनका एलसीएम क्या है, 72 है, 72 यूनिट काम है। तो बताइए सी एक दिन में कितना करेगा, 18 चौक 72, 4 यूनिट। बी कितना कर रहा है, 24 तियां 72, तो बी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलके 7 यूनिट एक दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 7 यूनिट काम। आप देखिए उन्होंने मिलके कितने दिन काम किया, 8 दिन मिलके काम किया, तो 56 यूनिट काम उन्होंने खत्म कर दिया था। मतलब 72 में से आप 56 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 यूनिट काम बचा हुआ था, जिसे किसने पूरा किया, बी ने पूरा किया।
सी के जाने के बाद। तो बस 16 यूनिट काम भाई कितने दिन में निपटाएगा? एक दिन में भाई कितना कर रहा है? बी 3 कर रहा है, तो 16 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा? 3 से डिवाइड कीजिए, 16/3 दिन उसको लगेंगे बाकी के काम को फिनिश करने में। इसका ऑप्शन जो था 16/3, आप देखेंगे 5 3 15 और एक 16/3, ऑप्शन बी करेक्ट था। आप देखिए दोस्तों 41 नंबर, ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिनों में करता है, मतलब ए भी 75 दिन में करता है और बी भी 75 दिनों में ही इस काम को फिनिश करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय के बाद छोड़ दिया और वह समय नहीं दिया है, वही आपको निकालना है। बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया, ए ने शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ा था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। आप देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है? 75 दिन में, बी 75 दिन में काम कर रहा है। और अगर हमने मान लिया कुल काम 75 यूनिट है, तो ए एक दिन में 1 यूनिट और बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा था। आप देखिए अब देखिए यहां पर एक जो दिया हुआ था 23 दिनों में, बी ने शेष काम 23 दिनों में पूरा किया, मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 23 दिन में कितने यूनिट काम किया होगा? 23 यूनिट काम किया होगा। अब 75 में से अगर 23 घटाएंगे तो कितने यूनिट काम बचा था? 52 यूनिट काम बचा था, जो इन दोनों ने मिलके किया था। एक दिन में ए 1 यूनिट, बी 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे थे? 2 यूनिट। और 52 यूनिट काम इन्होंने फिनिश कर दिया था, तो 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब ये 26 दिनों तक इन्होंने मिलके साथ काम किया था। 26 दिनों तक साथ काम किया था मिलके, ऑप्शन ए करेक्ट था। वही इसने पूछा है कितने समय के बाद छोड़ दिया, मतलब कितने समय मिलके काम किया। आप दोस्तों यहां देखिए एक वस्तु की कीमत क्या हुआ? यहां पर एक वस्तु की कीमत में सबसे पहले 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, फिर 20% घटा दिया गया, माइनस का 20% प्लस 25 गुणा -20/100, तो कुल कितना परिवर्तन होगा? 25 - 20 5। ये देखिए यहां पर माइनस का साइन है, तो ये आगे आ जाएगा, 25 गुणा 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो यहां पर कुल परिवर्तन आया 0% का। फिर क्या हुआ? फिर वही 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या हुई? ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों का परिणामी तो 0 हो गया, तो यहां पर परिणामी क्या हो गया? फाइनली 10% बढ़ा दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट था, 10% की वृद्धि हुई।